प्रिय छात्रों, आप सभी को हमारे इस चैनल अविनाश रिसर्च वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित 10वीं क्लास का चैप्टर 1 का बी शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं। जैसे सबसे पहला है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगेगा। तो सीधा साधा इसका आंसर होगा, अगर हम कोई भी संख्या अभाज्य संख्या को लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास ये 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 जो है किस किस से डिवाइड होगा, तो या तो 1 से होगा या तो 13 से होगा। इसके अलावा तो और कोई इसका कोई उपाय नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर हम और भी कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज कीजिए 5, तो ये 1 से होगा और 5 से ही लगेगा। 3 तो ये 1 से लगेगा, 3 से ही लगेगा। तो इस तरह के संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो वही कहा गया है कि p यदि अभाज्य होगा, कब? जब p जो है p ये लगेगा 1 से और खुद p से। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि 5 है तो ये 1 से लगा और ये खुद 5 से ही लगा। 13 है तो ये 1 से लगा और खुद 13 से ही लगा। 3 है तो ये 1 से और 13 से ही लगा। उसी प्रकार से p है तो 1 से लगेगा और p से ही लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और p। फिर उसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा है यदि डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अभाज्यों के गुणनफल के रूप में आप किस संख्या को लिख सकते हैं? तो यौगिक संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक संख्या, यौगिक। फिर तीसरा क्वेश्चन है 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य होगा यदि मौसा ab बराबर क्या होगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 पूर्णांक यानी कोई भी संख्या मान लीजिए कि 2 पूर्णांक a b सह अभाज्य। सह अभाज्य कहने का मतलब कि जैसे कि 3 और ये 5 ले लेते हैं, ये दोनों भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 और 5 के बीच में कोई अभाज्य संख्या है, यानी कि इसके मौसा, अगर मौसा की बात करेंगे तो इसका मौसा कितना होगा? तो एक बार में 3 लगेगा, ये 2, ऊपर से ये 3 उतारेंगे तो ये 1 और यहाँ से ये 2 उतारेंगे तो 2 बार में 2। तो अगर कोई भी सह अभाज्य ले लेंगे, यानी कि 2 अभाज्य संख्या अगर ले लेते हैं तो उसका मौसा फिक्स है कि वो 1 ही होगा। चाहे आप 7 और 11 का ले लीजिए तो एक बार में 7 लगेगा, 4 ऊपर से 7 उतारेंगे, एक बार में 4 होगा, यहाँ पे 3 ऊपर से 4 उतारेंगे, फिर उसके बाद एक बार में 3 लगेगा, फिर घट जाएगा, फिर यहाँ से 3 उतारेंगे, 3 बार में 3 लगेगा। तो इसका मौसा कितना आया? 1। इसका भी मौसा कितना आया? तो 1 आया। तो यानी इससे क्लियर हो जाता है कि कोई भी अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या हो जाएगा? तो उसका मौसा हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर चौथा क्वेश्चन है कि मौसा 48 और 30, यानी कि मौसा 48 30 बराबर मौसा 30 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे उसी संख्या को पलट देंगे, जैसे कि 30 48 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 5वां, मौसा ab गुना लौसा ab बराबर। जैसे कि हम कोई भी संख्या को मौसा और मौसा गुना अगर लसा करते हैं तो ये जो संख्या है ये बराबर होता है संख्याओं का a गुना b का।
ठीक है, यानी 900 और 900 का गुना करते हैं तो वो जो है से संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है, हमारे पास ये किसी संख्या का आया, जैसे सपोज कीजिए कि ये 6 है और यहाँ पे 12 है, तो ये दोनों का 900 आएगा 6, ये दोनों का 900 कितना आएगा 6 आएगा। और 900 का बात करेंगे तो 12 आएगा। तो 6 और 12 दो संख्या था, तो इसका 900 आ गया 6 और 900 आ गया 12। और फिर a गुना b, यानी पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 12, तो बात तो दोनों का बराबर ही पड़ रहा है, 72 ही, और इधर भी 72 ही आ रहा है। इसी प्रकार से और भी कोई संख्या अगर हम लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए 3 और 4, तो इसका 900 3 4 का क्या आ जाएगा, तो 900 आ जाएगा इसका 1। ठीक है, इसका ट्राई कीजिएगा 900, इसका 900 आएगा 1। और 900 का बात करेंगे तो 900 आएगा इसका 3 चौका 12। ठीक है, बराबर अगर हम इस संख्या को गुना करेंगे, जैसे यहाँ की लिखा हुआ है कि a गुना b, यानी संख्याओं का गुणनफल, तो 3 गुना 4 अगर करेंगे फिर भी तो 12 आ रहा है, इसका भी गुना करेंगे तो 12 ही आ रहा है, तो 12 बराबर 12। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी संख्या का 900 और गुना 900 बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल। ठीक है, यानी कि a गुना b बराबर 900 गुना 900। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा अक्षर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एडजस्ट कीजिएगा तो समझ जाइएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा a गुना b। फिर अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है हमें मिलता है कि निम्न संख्याओं को ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो जैसे कि इसमें एक ट्री बनाई हुई है, एक लिखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 17, और ये जो है से अज्ञात संख्या है, यानी कि यहाँ निकालना है। फिर इसी प्रकार से जो है इसको एक्सपेंड करके यहाँ से 2 लिखा गया, फिर इसको ज्ञात करना है, फिर यहाँ से इधर ज्ञात करना है, और यहाँ पे भी 2 ही है, इस तरह से। तो अगर हम इसे ज्ञात करना है तो क्या देख रहे हैं कि 2 और 17 है, तो 2 और 17 को गुना करेंगे तो 34, 2 17 को गुना करेंगे तो 34, तो यहाँ पे भरा जाएगा 34। फिर 34 और 2 को गुना करेंगे तो 68, तो यहाँ पे भरा जाएगा 68। फिर 68 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 68 2 इंटू 2, तो 8 दूनी 16 और 14 दूनी 12 1 13, तो यानी कि 136। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पहला a के जगह पे यहाँ पे a लिखा हुआ था, यहाँ b और यहाँ c, तो a के जगह पे 136, b के जगह पे 68 और c के जगह पे 34। ठीक है, फिर दूसरा, यानी कि 2 का ये पहला था, अब 2 का अगर दूसरा देखें तो इसी प्रकार का ये भी एक ट्री बना हुआ है, लिखा हुआ है 2 का दूसरा में 72 को एक्सपेंड करके 2 भागों में किया गया है, और एक तरफ लिखा गया है 8 और एक तरफ लिखा गया है कुछ नहीं, खाली है। फिर इसको एक्सपेंड करके जो है लिखा गया है 3 टर्म में, तो यहाँ पे इसमें तीनों को खाली कर दिया बॉक्स को। फिर यहाँ पे भी जो है खाली किया गया है, इधर भी और इधर भी। तो अगर आप देखेंगे तो 72, तो 8 को कितना से गुना करेंगे 72, तो 9 से, यहाँ 9 लिख देंगे। अब 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 3 3 दे दिया है, तो इसमें मेनली जो है से हमें अभाज्य गुणनखंड ही करना है। तो इसमें यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 2 ही आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जैसे कि यहाँ इस दोनों को गुना किए तो ये मिला, तो इसी प्रकार से यहाँ कौन कौन सी संख्या को 3 को गुना करेंगे तो 8 आएगा, वो पुराना है। फिर इसमें उसी प्रकार से कौन 2 संख्याओं को गुना करेंगे जिससे कि यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम देखें तो 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, 2 3 को करेंगे 6, तो इस प्रकार से नहीं पूर रहा है। तो हम अगर 3 और 3 को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। तो जो भी है इसका आंसर यही होगा।
तो ये हो गया। अब है तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, जो कि आप लोग बचपन में भी सीखे होंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, कोई भी संख्या दिया हुआ है। हाँ, एक बात और कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी चैप्टर चाहिए तो वो कृपया करके कमेंट में बताएंगे, तो हम उस हिसाब से उस वीडियो को बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड के बारे में, कोई भी संख्या हो, 8 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो ये क्या हो जाएगा 4, फिर इसका और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में 4, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में 2, यानी कि लास्टली 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 गो यानी कि 3 टाइम्स में 2 आया, तो लिख दिए इसको, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो गया तो उसको जो है से अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 124 ही मान लीजिए, पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। 3 का ये क्वेश्चन नहीं है, 3 का पहला क्वेश्चन ये है 124। तो 124 का बनाना है तो सबसे पहले छोटी संख्या से लगाना है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक और खुद से लगे, तो इसमें जो हम भाग लगाते हैं ना, जैसे वही संख्या से लगाते हैं जो एक और खुद से लगे, तो वैसी संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 ही आ जाती है, उसके बाद 3 आ जाती है, फिर उसके बाद 5 आ जाती है। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि 2, 3, 5, 7 ऐसे करके यही सब संख्या से लॉसा या अभाज्य गुणनखंड जो है बनता है। तो 2 से ये लग गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है, तो इससे ट्राई करेंगे तो ये 62 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे, ये 31 बार में लगेगा। फिर इसके बाद ये नहीं लगेगा, न 3 से न 5 से, किसी भी संख्या से नहीं लगेगा ये 31। तो इसको जैसे हम 31 ही लिख सकते हैं या यहाँ से भी छोड़ सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 31, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी कि 2 बार आया है, इसलिए 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। और 31 एक बार आया है तो 31 का पावर भी 1 देना चाहे तो दे सकते हैं, या नहीं भी दे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सब्सक्राइब कर देंगे और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। लाइक शेयर जितना भी हो सके उतना कर दीजिएगा।